हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर 2023 करंट अफेयर मार्च 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक। पहले ही मैं अवगत करा देता हूँ, खासकर 1.5 साल के करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए। ये करंट अफेयर मैंने इसीलिए करवाया है। जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे वो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक के क्लास रहेंगे। इस क्लास का सबसे बड़ा खासियत ये है कि 830 क्वेश्चन है जो आपके जीवन में बहुत बहुत उपयोगी होंगे। यूपी पीसीएस से लेके ये पुलिस, एसआई, पेट, एसएसजीडी, आर्मी, बैंक, रेलवे, एसएससी, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए बहुत 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 सहयोगी होगा। मात्र केवल एक क्लास में हम लोग इसको तय करेंगे और नॉन स्टॉप चलेगा। लगभग 4.5 घंटे का क्लास होगा। पहले ही मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया। ये स्पीडी के पूरे टोटल सवाल 830 है जो हम इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो इस क्लास जितना भी पसंद आए ज़बरदस्त लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आगे बढ़ते हुए क्लास का एंजॉय लीजिएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे अपने नए कदम के लिए। अब बने रहिए, पूरा कंटेंट ले लीजिए। बार बार पहले बार जब देखते हैं इसको तो ज़्यादा बार बार रोक के नहीं देखिए। एक बार देखिए, पूरा लगातार देखिए। इसके बाद जब दूसरी बार देखेंगे इस क्लास को तो 2 की स्पीड से देखिएगा और 2 चरण में भी देख सकते हो और 1 चरण में भी देख सकते हो। चलिए, क्लास नंबर 1 में सवाल नंबर 1 है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आप लोगों को तो आइडिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कुनुन लावुतीन विदर्शन ने, थाईलैंड के थे बेटा ये, इन्होंने ही जीता था। ठीक है ना? भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्ध अभ्यास किया था? दूसरा नंबर सवाल है, तो आप लोगों को मालूम होगा प्रलय के नाम से उन्होंने किया था। प्रलय 2000, प्रवाल, जयंती, अग्नि युद्ध नहीं, प्रलय जयंती अपने हिसाब से लिखिएगा। प्रलय 2023 भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया था? तो प्रलय 2023 के नाम। संघाई, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पहला फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो 3 नंबर सवाल है, तो आप लोगों को पता है वो है मुंबई में। ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं करेंगे, बस जितनी चीज़ें जानकारी आपको दी जा रही है इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करंट अफेयर के विषय में जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, खासकर करंट के एक्सपेक्टेशन से। ठीक है ना? तो ज़्यादा नहीं। किस अर्धसैनिक बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रीक से गुजरात के कच्छ, केरल, राजस्थान के बाड़मेर जिले तक ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास की आयोजित किया गया था? तो यह पहला मिलिट्री की बात कर रहा है बेटा। अर्धसैनिक का मतलब होता है पहला मिलिट्री। पूरा सैनिक केवल आर्मी भर को कहा जाता है। उसके बाद कौन कौन सी सैनिक होती हैं? एक अर्ध सैनिक होती है जो आधा सैनिक का काम करती है। एक राज्य सैनिक होती है जो पुलिस का काम करती है। तो आप लोगों को पता होगा ये सैनिक है बीएसएफ। कौन है? बीएसएफ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम का नामकरण किया है? तो जैसे सुभाष चंद्र, नेताजी नाम रखा गया है, तो ऐसे कितने हैं जो नाम बदले गए हैं? तो वह टोटल कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, वह टोटल 21 है बेटा। कितने हैं? टोटल 21 है। बस आप ऐसे बोलते चलिएगा, याद हो जाएगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन महाविद्यालय का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया। हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एम्फैक्स 2023 कहाँ पे आयोजित किया था? बताइए जल्दी से, देखिए कहाँ पर आयोजित किया है? तो वह आंध्र प्रदेश पे आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत अच्छा, कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? बाजारा है बेटा। बाजारा और ऑर्गेनिक्स उत्पादन का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बाजारा और ऑर्गेनिक्स बेटा, ये सब बातें याद रखिएगा। ये सब चौथा मेला था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो
तो यह किया गया था बेंगलुरु में। तो ये सब बातें याद रखना है अच्छी तरह। हाल ही में गृह मंत्रालय अमित शाह ने किस राज्य के आशिका पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया? आप लोगों के टेस्ट पेपर में ये सवाल आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा है बेटा। भारत और किस देश की सेना के बीच पहली बार साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हो चुका है? देखिए 11 नंबर सवाल का जवाब होगा मिस्र के देश के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? मिस्र के देश के साथ किया गया था। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फताह अली सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो मिस्र के ही है। कौन से हैं? मिस्र के। तो 74वें में कौन आए थे अतिथि के रूप में? तो मिस्र के थे। अभी ऊपर क्या पढ़ा आप लोगों ने? जैसलमेर में एक सेना साइक्लोन फर्स्ट का अभ्यास किया गया था। किसके साथ? मिस्र के ही साथ। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित कलवरी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन हाल ही में शुरू किया है? तो जल्दी से बताइए, पनडुब्बी का संचालन किसको हाल ही में किया है? वागरी है बेटा, वागरी। इनाल विक्रांत, निशंक, सुनयान, ये सब तो पहले किया जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मंत्रालय फुटरन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, गुड सर। मैड्रिड में किया गया था। मैड्रिड। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन सी जगह है, कौन से देश में है, कौन से देश में है, कौन से देश में है, और दूसरी बात है कौन से द्वीप पर है? बताइएगा द्वीप कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है या कौन सा द्वीप है, आप ये बताइएगा। दोनों सवाल। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश पहला जिला कौन सा है? सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान, बुनियादी मतलब समझ रहे हैं ना, आधारभूत दस्तावेज, वो कहाँ के, कैसे, कब, क्या। तो यह बना वायनाड हो जाएगा बेटा, वायनाड जिला हो जाएगा। ठीक है। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिम तट पर आयोजित किया? ध्यान रखिएगा 21वां संयुक्त का मतलब होता है तीनों सेनाओं के साथ बेटा, तीनों सेनाओं के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। तो वह ऑप्शन है वरुण अभ्यास है, जो तीनों सेनाओं के साथ फ्रांस के बीच में, और वह 21वां था। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने भरोस, देखिए यह नाम याद रखिए, यह भरोस बेटा, भरोस नामक यह स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया। देखिए पूरा नाम, पूरा सवाल पूछ रहा है, वो तो पूरा चीज बता रहा है। भरोस क्या है? एक मोबाइल सिस्टम है, कहाँ है, स्वदेशी है, बस ये सब बातें एकदम बिल्कुल। सवाल पे भी ध्यान दीजिए, इस पे भी ध्यान दीजिए, बस भाई ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आईटी मद्रास सेक्टर ने किया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड क्या? देखिए अब मूल्यवान ब्रांड जारी कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। कौन है ये? ग्लोबल 50। ये क्या जारी करता है 2023 में? तो आप लोगों को अब ये चीजें मिल गई हैं। तो अमेजॉन है बेटा, सबसे ब्रांड चलता है ये इसी के साथ। हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स कब जारी किया? किस स्थान पर भारत है इसके साथ? भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है? चौथे स्थान में। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक सेवा पूरी तरह से ई गवर्नेंस में सेटल हो गया। तो वह कौन सा है? तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, बट यही है, जम्मू कश्मीर है। किस देश के बल्लेबाज आसिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? किस देश के हैं? तो दक्षिणी अफ्रीका के हैं। देश में पहली बार, देखिए आप लोगों को मैं रुक के बता दूं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यदि वह सवाल बनेगा भी तो 101% है, 800 सवाल है और 2022 मार्च से है। यदि इससे ज़्यादा आप कंटेंट अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो आई होप, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ना तो आप इसको रख पाओगे ना तो आप उसको रख पाओगे। कम से कम इतना तो रख लो
कि यहाँ से आ जाएगा तो नहीं छूटेगा। और एक भाई फॉर्मेट क्वेश्चन में है और आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट भी ऐसे ही, सारा कुछ बहुत अच्छे से है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका देश में पहली बार किस राज्य ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिन के मासिक धर्म का मातृत्व अवकाश अनुमति दिया है? तो बताइए कौन सा ऐसा राज्य है बेटा। देश में पहली बार किस राज्य ने 18 साल से कम उम्र की छात्राओं को 60 दिन के मासिक धर्म 60 साल से अधिक, कम नहीं है सॉरी, से अधिक उम्र की छात्राओं के लिए, बताइए कौन सा हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। हाल ही की पहली बार भारतीय मूल के राजनेताओं ने अमेरिकी राज्य में मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। कौन ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं और जाके अमेरिका के राज्य का मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने? मैरीलैंड वहां का राज्य का नाम है, बताइए कौन है वो बेटा? तो ऑप्शन नंबर सी अरोड़ा मिलर है। अब बताइए इससे ज्यादा आप क्या, अब अरोड़ा मिलर का जन्म कब हुआ, ये सब बातें जानने के लिए है, सवाल वाल आने के लिए नहीं है, खासकर आपको नहीं। आपको कहीं स्पीच थोड़ी देना है इनके बारे में, देना हो तो जरूरी है भाई। हम तो कह रहे हैं हर एक्सपेक्टेशन का, हर एग्जाम के, हर जगह का अपना अपना एक रूल रेगुलेशन है, हर तैयारी का अपना एक फंडा होता है। ऐसा थोड़ी ना आप में सभी कुछ पूछेगा और आप सब कुछ करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर सवाल पे, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है बेटा। कौन है? पंकज कुमार सिंह है। भारत की किस कंपनी, भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए फैलोसिक्लिब नामक दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च किया? जेनेरिक का मतलब होता है बेटा उसका मूल नाम, और वह बहुत सस्ता में अवेलेबल हो जाता है। देखिए अभी इस दवा का नाम लिख लीजिए, वो पूछेगा यह किस बीमारी से संबंधित में दवा का उपयोग किया जाता है, या तो पूछेगा कैंसर से संबंधित कौन सी दवा है इसमें, या तो पूछेगा जेनेरिक दवा कौन सी दवा है। तो ऐसी बातों में आप लोग फंसने की कोशिश मत करिएगा, एक ही चीज के साथ बातचीत है। यम लैबेस है बेटा, NS लैबेस की, ठीक है। भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कला एक्शिनको AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया? 203 असॉल्ट राइफल, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर बी वह रूस हो जाएगा। हाल ही में विश्व के आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए मेरी बातों पे विशेष ध्यान दीजिए, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं आप वैसे वैसे अपने दिमाग को एकाग्रचित्त करते चलिए, यदि ऐसे में आ जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसी प्रश्न के साथ आपको कई चीजें, अब AK-203 एसाल्ट क्या, AK-203 क्या है? तो यह राइफल है। कहाँ से बनाया? जापान से बनाया। अब भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा अमेठी में कहाँ कला इश्को में किया गया? तो ये सब बातें देखिए कितना बढ़िया से पढ़े जा रहा, बराबर नहीं बताएंगे, आप ध्यान से सुनते चलिए। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी पूछ सकता है करंट अफेयर से। तो आप कहोगे कि हर चीज के लिए एक पार्टिकुलर जगह क्षेत्र होगा, तो क्षेत्र छोटी पड़ जाएगी, दुनिया इतनी बड़ी है। एकदम ध्यान से सुनते चलिए। हाल ही के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति C4 के लिए चयनित किया है? तो अब आप लोगों को तो आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो जान लीजिए, हैदराबाद है, वो हैदराबाद है। औद्योगिक क्रांति केंद्र C4 के रूप में चयनित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किसी पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया? देखिएगा यह UN की संगठन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सलाहकारी का काम करती है। तो वह कौन है बेटा? चलिए बताइए वह कौन है? तो अब्दुल रहमान मक्की है। देखिए अब्दुल रहमान मक्की, मक्की नाम याद रखिए, मक्खी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली
देश की पहली महिला पायलट बनी। अब देखिए क्या इसमें ज़्यादा कौन से देश में बनी, अब तो आप लोगों को ये तो मालूम होगा, मुझे भी मालूम है, अवनी चतुर्वेदी ही होंगी, इन्हीं का नाम आना था। 15 जनवरी 2023 के 15वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन किया गया। तो बताइए कहाँ है वो? तो ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु में। किस देश के? आर बाने गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता था। बताइएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोझिकोड में बेटा, कोझिकोड में जीता था। भारत का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा आयोजित त्योहार सारंग। देखिए अब ये आपको पता होना चाहिए सारंग 2023 क्या युद्ध अभ्यास है, क्या है क्या नहीं है, तभी सब आइडिया होना चाहिए। ये हो जाएगा सारंग, हो जाएगा बेटा सारंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा मद्रास आईटी के द्वारा। हाल ही में किस देश के साथ इलाहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए। बहुत अच्छे, एक बार मैं चेक कर लूँ आप लोगों का क्लास ठीक ठाक चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा, गुड, शाबाश, चल रहा है बेटा, चल रहा है। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि लास्ट में ऐसा ना हो बस हम करते जाए और क्लास न रिकॉर्ड हो रहा हो। तो चलिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा, ये बताइए। मद्रास। हाल ही में किस थीम के साथ इलाहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, देखिए अभी यह पतंग महोत्सव का थीम क्या है डायरेक्ट पूछ रहा है। कहाँ पे किया गया था? तो यह अहमदाबाद में किया गया था। तो कौन सा है? एक धरती एक परिवार और एक भविष्य होंगे, यह बात ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना की शुरू की है? तो ध्यान देखिए, पूरा सवाल ही आंसर ही है आपका, पूरा सवाल आंसर है, बस एक छोटा सा आंसर ऑप्शन सी, आरोग्य मैत्री का बस नाम रखिए। आरोग्य मैत्री आप लोगों के कल वाले क्लास में था। हाल ही में राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा कौन सा ऐसा राज्य है जो अंधता का निर्माण कर रहा है? भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए गेम से संबंधित है, माइंड ब्लोइंग, याद रखिएगा, शिलांग है। तो शिलांग कौन से राज्य में है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत इत्मीनान से और बहुत धीरे धीरे और बहुत कंटेंट के साथ और कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। 800 सवाल अटेंड करना है, हम 37 पे पहुंचे हैं। मोटिवेट रहिए, फुल एनर्जाइट रहिए, मजा लेते चलिए। हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह क्लास आप लोगों का 2 बजे रात से स्टार्ट हुआ है रिकॉर्डिंग करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई? देखिए पूरा सवाल में ही आंसर हम पढ़ रहे हैं, इसको बराबर पढ़ेंगे तो आपको इससे संबंधित सारा सवाल मिल जाएगा। एमबी गंगा बिलास है बेटा, यह एमबी गंगा बिलास है। डिब्रूगढ़ में तेल शोधक कारखाना भी, ये सब मालूम है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधे को संरक्षित सूची में शामिल किया? संरक्षित, डेंजर, इन क्रिटिकल, इंडेंजर, सब बातें में शामिल किया जाता है। तो कौन सी है वो? नीला कुरुंजी है बेटा, नीला कुरुंजी है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्वदा सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचालक स्कूल का उद्घाटन किया है। बताइएगा वह कहाँ पे है? अगरतला में है बेटा। ये अगरतला कहाँ पे है? पूर्व में कहीं है, आप याद करिए। हाल ही में किस, अरे है भाई पूरब में ही, हाल ही के किस देश गश्ती जलयान कोलकाता भारतीय तटरक्षक बल के कमीशन किया गया है? जल्दी बताइए, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना। ICGS कमला देवी। अब ये पूछेगा कमला देवी किससे संबंधित, वैसे तो ये नाम भी होगा किसी का, लेकिन जब भारतीय सेना से पूछेगा कौन सी सेना से, तो भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। तो बोलेगा वायुसेना है, क्या नहीं है, तब आपको लगेगा अरे सर ये तो फंसा दिया था। किस देश में संयुक्त राष्ट्र, देखिए 42 नंबर, किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय सैनिकों के उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र
पदक से सम्मानित किया गया था? तो बताइए, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी सूडान हो जाएगा बेटी। सूडान दो है बेटा, एक उत्तरी सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा संगठन बीआरओ विदेशी असाइनमेंट बेटा, असाइनमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में ही तो असाइनमेंट ही पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बताइए कौन है? तो ये बात याद रखिए, बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट, देखिए ये बातें को ध्यान में रखिए और सवाल का जवाब धड़ाक से दीजिए। तो कैप्टन सुरभि जखमोला है, नमो इन लोगों का हिस्सा है। निजी कंपनी के आईजी ड्रोन्स ने, निजी कंपनी मतलब व्यक्तिगत कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G समक्ष ड्रोन विकसित किया? 5G सक्षम ड्रोन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उसका क्या नाम है? स्काई वॉक है। स्काई वॉक मतलब ऊपर घूमने वाला। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेश के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किस वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार पर, अब देखिए यह नेतृत्व पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया? तो यह नाम खुद लिखा हुआ है। अब इस नाम के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्लास करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप क्लास करते रहिए। DY चंद्रचूड़ साहब है, ये न्यायमूर्ति भी रह चुके, मतलब मुख्य न्यायाधीश। भारत ने किस देश के साथ बरागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ब्रागमुआ बेटा, ब्रागमुआ। तो बताइए कौन है वो? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्रागमुआ के साथ श्रीलंका है बेटा। कौन है? श्रीलंका है। भारत का तटीय समुद्री मार्ग से बॉर्डर शेयर करने वाला दक्षिणी। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण कानूनी अधिकार प्रदान दिया गया? बताइएगा, बहुत गजब। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अमेरिका सरकार ने किस भारतीय शहर में स्थापित पैगाग मकबरों के संरक्षण जीर्णोद्धार के लिए मदद की घोषणा किया है? बहुत गजब। चलिए लगाइएगा, यह हो जाएगा 58 है बेटा, 48 नंबर 48। 17वें प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन, ध्यान रखिएगा 17वां है दिवस सम्मेलन, आयोजित कहाँ किया गया था? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए इंदौर में किया गया। तो सर इतना गजब सवाल बनाया इस वीडियो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन था? तो बताइएगा कौन था? तो बताएंगे आप लोग दिल्ली, सबसे प्रदूषित शहर रहने वाला दिल्ली। देखिए आप 50 सवाल लगा चुके हैं। मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, इससे ज़्यादा कंटेंट 2022 का मत रखिएगा, ठीक है। और 2023 वाला, जब 2023 मार्च से जब हम लोग चलेंगे अक्टूबर तक, इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी और ज़्यादा मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। ये पहला क्लास है आप लोगों का, तो मार्च 2023 तक, मार्च 2023 से लेके अक्टूबर जो चल रहा है यहाँ तक का दूसरे वाले का वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा आप पिछले कंटेंट को ज़्यादा जानकारी रखने, लेकिन ये है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 2-3 बार, आप 4 बार इसको सुन लीजिए। दौड़ते समय, कहीं जाते समय, ट्रेन सफ़र कहीं कर रहे हो, बहुत इत्मीनान से आपको करंट अफेयर का कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसी बातों को ध्यान में रखकर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। आप कहीं खेतों में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, हमारी गुड़िया खाना बना रही है, चलो 10 मिनट अपने कान में, एक कान में लीड लगाई, आराम से खाना बनाते बनाते 1-1.5 घंटा, कम से कम 2-2.5 घंटे का क्लास कर लेगी 2 स्पीड से। तो 800-900 का कंटेंट जब बहुत अच्छे से क्लियर क्रिस्टल रहेगा, इससे बड़ा औकात नहीं। इसी तलवार से हम और को भी सही कर ले जाएंगे, क्योंकि हमको आइडिया, ये चीज़ यहाँ हुआ था, यहाँ तो नहीं हुआ था, सर ने हमको बताया था। सवाल, एक क्वेश्चन तक याद होना चाहिए आप लोगों को। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन तक याद होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक है, तो बिल्कुल एकदम रट के फेंक दीजिएगा इनको, फिर आपको जीवन में दूसरी बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। एक के बार पढ़िए, इसी में नौकरी लेना, इसी क्लास के बाद, इस क्लास के बाद नौकरी वाली मिठाई आनी चाहिए हमारे पास। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी,
कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कनाडा भी है, वैसे कनाडा पहले ही कर लिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिलहाल में किया। इंदौर, इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए बहुत गजब, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, मतलब अभी तक 17 हुआ है और 2023 में हुआ है। अब यहाँ तक तो क्रिस्टल क्लियर हुआ, अब इसमें भी गधापन वाला काम मत करिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। अब ये बात ध्यान रखिए, देखिए यहाँ सवाल आपसे क्या पूछेगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस में गुयाना, फ्रेंच गुयाना, गुयाना आप लोगों ने सुना होगा दक्षिणी अमेरिका है, हाँ दक्षिणी अमेरिका में यहीं पे है फ्रेंच गुयाना। बेटा आपने नाम सुना ही होगा, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सुरिनामा, वेनेजुला, कोलंबिया, सुना होगा नहीं सुना होगा, इक्वाडोर हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, पाराग्वे, चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सब तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। नहीं सुना होगा तो पूरा नमूना तो बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब वो करेगा कि इतने में प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के समारोह में गुयाना के राष्ट्रपति आए हुए थे, उनका नाम क्या है? अब ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट उसके मन में, गुयाना के राष्ट्रपति का नाम बताओ, क्योंकि वो भाई आए हुए हैं। और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, यदि कोई अतिथि के रूप में आया है, यदि हमारे देश के लोग अतिथि के रूप में गए हैं, तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वहाँ के पर्वत पठार और सबसे महत्वपूर्ण नदी और वहाँ का पैसा आपको याद होना चाहिए। सवाल वहीं से आते हैं, तो वो सवाल ऐसे ही है। सुरिनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अभी देखिए ये नमूना तो एकदम भारतीय लग रहा है, और ये दक्षिणी अफ्रीका के लोग, क्या नाम है, सुरिनामा वहीं का देख लेके। अरे बेटा गुयाना पहले क्या पड़ेगा आपका? फ्रेंच गुयाना पड़ेगा, उसके बाद सुरिनामा पड़ेगा, उसके बाद गुयाना पड़ेगा। मतलब आप पूरब से उत्तर की तरफ देख लीजिए या पूरब से पश्चिम की तरफ देख लीजिए। पूरा बताऊं मैं, मुझे अभी तक याद है। देखो सबसे बड़ा देश वहाँ ब्राजील पड़ता है, सुरिनामा पड़ता है, फिर गुयाना पड़ता है, वेनेजुला पड़ता है, कोलंबिया पड़ता है, इक्वाडोर पड़ता है, पेरू पड़ता है, बोलिविया पड़ता है, पाराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। पूरे देश का नाम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर किस नाम से जारी किया गया है? बहुत गजब सवाल है, देखिए टिक भी लगाया गया है सवाल के अंदर, तो आप लोगों को तो आइडिया ही होगा। बहुत अच्छा सवाल है। आशा है बेटा, कौन है? आशा है। हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए इसका। यह किया गया था नागपुर में, ठीक है। हाल ही में नैन्सी पेलोसी की जगह अमेरिका प्रतिनिधि सभा के 5वें स्पीकर कौन बने? बताइए। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा आप लोगों का केविन मैकार्थी हो जाएंगे। देखिए कितने बच्चे कहेंगे अरे सर इसमें तो तुम्हें रट के गया था, अरे एक को नहीं। अरे बेटा अब एक तलवार है, एक ही तलवार से पूरे गर्दन काट, मतलब इससे संबंधित यदि कोई सवाल आएगा 100% सही होगा। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन ऐसे आ जाएगा, अरे नहीं भी आएगा तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि इसी की मदद से आप उसको सही कर ले जाओगे। यदि ये जानकारी नहीं होगी तो वो भी सही ना। हाल ही और पूरा पढ़ने की कोशिश करिएगा, पोथा ला के करंट अफेयर तो पढ़ते रहिए और याद करते। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? देखिए सवाल की कंटेंट देखिए, कौन सा बना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वह केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। हाल ही में किस देश के मधुमक्खियों को फाउल ब्रूड रोग से बचाने, अब ये देखिए फ्लाउड ब्रूड रोग किससे संबंधित है? पशु से, घोड़ा से, मनुष्य से। तो अब आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ सवाल थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप, वो भी तो आपका आंसर ही है। अरे कभी कौन आंसर बनेगा, कौन कहा गया ना, कब कौन गरीब कौन बड़े आदमी, कब कहाँ समय काल परिस्थितियां, पूछने वाले का एक्सपेक्टेशन तो वह अमेरिका में है, ठीक है ना। हाल ही में इसरो ने भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के, अब देखिए स्टार्टअप कौन से संबंधित है? भारतीय आईआईटी सेल से संबंधित है, भारत के गृह मंत्रालय से संबंधित है। विकास को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो आप लोग बताइएगा। 58 नंबर सवाल का बताएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया। किसके? दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? देखिए अब ताड़ का पत्ता का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है, इतना दिमाग आप नहीं लगाते।
पुरम में खोला गया है। कहाँ है? तमिलनाडु। हाल ही में आरबीआई ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंक डी, देखिए डी के बाद एसबीआईएस की सूची में किस बैंक को शामिल किया गया? देखिए कितना माइंड ब्लोइंग सवाल है भाई। चलिए बताइए, उपरोक्त सभी बैंकों के साथ ऐसा किया है उसने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो बहुत गजब सवाल है, यह राजस्थान में किया। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सर्वाधिक कंपनी कौन सी है? देखिए ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उन जी बेटा, ठीक है। हाल ही की दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वैसे सियाचिन का तो दर्शन हम भी नहीं किए थे, पड़ा तो था मौका कि आज जाओगे, कल जाओगे, परसों जाओगे, लेकिन रास्ता खाली नहीं मिला, जाना नहीं पड़ा। वैसे कोई जाना नहीं जाता है, बहुत मतलब क्या बताएं भाई, बहुत -39 में तो रहना हालत खराब हो जाएगा। चलिए बताइएगा, 63 नंबर सवाल है और याद करके रखना जरूरी है। तो कैप्टन शिवा चौहान है बेटा, कैप्टन शिवा चौहान है। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस अध्यक्षता में लद्दाख संस्कृत और भाषा रक्षक के लिए एक विशेष समिति की गठन की है? तो समिति के अध्यक्ष कौन थे, वही वो पूछना चाह रहा है। तो ये कौन? नितांत राय साहब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर से। द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में एक संजीवनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, देखिए इसका आपको नाम भी याद होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है ना। इस नाम से 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। तो वो बताइए कहाँ पे रखी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो रखा गया है बीकानेर में। और बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में। अब ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया? बीकानेर में। अब वो पूछेगा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड राजस्थान में ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्थापित किया गया है, वह कितना मेगावाट ऊर्जा पैदा करती है? तब वो दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो देखिएगा ये कहा जा रहा है इस बात को। मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी को कहा जाता है स्मार्ट होके पढ़िए। यही सब स्मार्टपन है कि मतलब इसीलिए कहा जाता है स्मार्ट बनिए। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा कुछ मिलना। हाल ही के यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? देखिए कौन सा है, बहुत है गजब सवाल है, बताइए कौन सा बन गया? तो हो जाएगा क्रोएशिया, हो जाएगा बेटा, क्रोएशिया देश है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा, देखो अब पहला कौन है तो जर्मनी बता दिया उसने। एशिया का पहला देश हाल ही में कौन बना? जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा एशिया का पहला देश एशिया। देखिए कितना बढ़िया, दुनिया का तो सबसे पहले जर्मनी है, दुनिया का सबसे पहला जर्मनी है, उसके बाद दूसरा कौन है, लेकिन एशिया का पहला कौन है? ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा बात को, अन्यथा सवाल गलत कर जाएंगे आप। कई चीज़ों के साथ आप लोग कर रहे हैं काम। एशिया का पहला होगा लेकिन दुनिया का दूसरा होगा। दुनिया का पहला कौन है? तो दुनिया का पहला जर्मनी है और पहला चीन हो जाएगा। हाल ही में थाईलैंड में स्थित एशियाई प्रशांत डाक सेवा का नेतृत्व किसके संभाला? बहुत अच्छा, तो ऑप्शन नंबर विनय प्रकाश साहब हैं, डॉक्टर विनय प्रकाश साहब। हाल ही के रेलवे रिपोर्ट के नए अध्यक्ष सह मुख्य कार्यपालिका पदावत कार्यभार किसने संभाला? अब आप लोग इधर उधर पढ़ोगे, देखो मैं तुरंत पढ़ के, आप उस बुक से पढ़ोगे तो बहुत समय लगाएंगे और मैं बहुत जल्दी खींच रहा हूँ इसको, ठीक है ना। 69 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो अनिल कुमार लोहाटी साहब। दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, पूछ ले तो बहुत अच्छे लोगों का दिमाग ठंडा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 था। हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? मुक्त व्यापार का मतलब होता है जो सेंसर टैक्स लगाए जाते हैं वो बहुत कम लेवल पे लगाए जाते हैं। अब एकदम में थोड़ी लगा कम कर दिया जाता है, हर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया है। इसी के साथ कनाडाई भाषा पंजाब वाला। हाल ही में बीएसएफ ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आजकल पैरामिलिट्री में आप लोगों का है तो प्रहरी नाम से है। अब प्रहरी किस नाम किया? तो देखो आप लोग समझ गए हो, अभी ज़्यादा बोलेंगे तो क्वेश्चन के अटेम्प्ट कम हो पाएंगे। लोका आयुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखपुर जिले के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर नया
नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का नाम हो जाएगा ये, मुंडेरा का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जा सकता है। मुंडेरा का नाम क्या रखा गया? चौरी चौरा का पहला नाम क्या था? तो गोरखपुर का चौरी चौरा ही रहा। तो चौरी चौरा का कांड भी आप लोगों को पता ही होगा। फरवरी 2022 हाल ही में भारत की सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान को सौंप दिया गया। बनाया गया भारत के द्वारा है और सौंप दिया किसको है? भूटान को। बनाया गया भारत के द्वारा, सौंप दिया भूटान को मकेंचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये बात याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव पुलिस को किस नाम से नासा विरोधी अभियान के लिए अमेरिका का लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? बहुत गजब सवाल, बताइएगा कौन सा है? निजात है बेटा। हाल ही में आईटी कृत्रिम दिल तैयार किया गया जिसे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। देखिए बहुत गजब सवाल है। आपकी भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खराब हो जाए तो बदला जा सकता है। इतना भरोसा रखिए कानपुर आईटी सेक्टर के ऊपर। वैसे लगाइए नहीं कहीं खराब हो जाए, अपने लेवल पे रखिए। एक बार नेचुरल ही होता है, ठीक है। 24 दिसंबर 2022 को रेलवे मंत्रालय ने 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक नई योजना बनाई? देखिए छोटे से कैसे कैसे सवालों के साथ आप लोगों के साथ वार्तालाप की जा रही है, बात समझ पा रहे होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रेलवे @75, ये वैसे नीति आयोग भी @75 से चलाती है, तो उसी से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? पुलिस कमिश्नर आज तक नहीं थी, उत्तर प्रदेश की पहली बनी है, तो लक्ष्मी सिंह है। लक्ष्मी सिंह है, लक्ष्मी यादव जी नहीं है, लक्ष्मी सिंह है। हाल ही में भारत और जापान के वायुसेना के बीच किस नाम से युद्ध अभ्यास हुआ है? ये तो आप लोगों को आइडिया होगा, वीर गार्जियन 2023 हुआ है, वीर गार्जियन 2023 है। आईपीएल नीलामी 2022 में कौन सा सबसे महंगा खिलाड़ी बना था? तो आप लोग बताइएगा। इंग्लैंड के सैम करन होंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना को किस सेल बोट ने 25वें कप टाउन टू रियो ट्राई एटलांटिक समुद्र दौड़ 2023 में भाग लिया? बहुत अच्छा, तो आप लोगों को पता ही होगा, तरड़ी थी बेटा, तरड़ी। ये क्या है बेटा? ये क्या नाम है अपना नौसेना की बहुत बड़ी बड़ी युद्धपोतों का नाम है। भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास द्विवर्षीय प्रशिक्षण सूर्य किरण। अब देखिए, अब ये सूर्य किरण किससे संबंधित है, क्या है, किस देश से आयोजित हुआ है, तो ये सब सारी बातें यहीं क्लियर हो रहा है। बस आप लोग ध्यान से पढ़ना नहीं चाह रहे हो इसलिए। साल झंडी नेपाल में हुआ बेटा, बहुत गजब। कहाँ पे हुआ था? साल झंडी। अभी सूर्य किरण क्या है? किन दोनों देश के बीच में, या किन दो देशों के बीच में हुआ? कौन वार्षिक या द्विवार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण? ये सब बातें आप जितना क्लियर करोगे आपको सहजता मिलेगी और उतना कम पढ़ना पड़ेगा। आप ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, बस इसको छोड़ते रहिए। एक एक लाइन एक किताब से उठाइए, याद लास्ट में कुछ भी नहीं रहेगा। भारत कजाकिस्तान संयुक्त छठा सैन्य अभ्यास कजाक, देखिए ये वाली बातें याद हो 22। वैसे तो कजाकिस्तान ने एक बार पढ़ लिए तो आपको याद ही रहेगा, मुझे भी आइडिया है। मेघालय में हुआ। कहाँ पे हुआ था? भारत ने किस देश के साथ राजनयिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिसंबर 2022? राजनयिक का मतलब होता है राजदूत, जहाँ नियुक्त होते हैं। अभी चीन के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, आप लोगों को कल आज ही बताया था। तो बताइए वो कौन सा हो जाएगा बेटा? तो वह जापान के राजनयिक थे, क्योंकि भारत के संबंध जापान से बहुत अच्छे चल रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत का पहला, देखिए जहां पहला आ जाए ना उस बात को कान खड़ा कर लीजिए, ग्रीन स्टील ब्रांड फेरेस्टा। देखिए अब ये किससे संबंधित है? देखिए आधे लोगों को हवा नहीं लगेगा जो ये पूछ दिया, फिर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आप लोग बताइए किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो उस कंपनी का नाम होता है बेटा कल्याणी स्टील। क्या नाम है? अब वो पूछेगा कल्याणी स्टील ने क्या लॉन्च किया है, या फरेस्टा किसने लॉन्च किया है, ग्रीन है कि क्या है? वही आप लोग ध्यान दीजिए किससे संबंधित है। तो यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंधित है। किस दिग्गज पूर्व एथलेटिक को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया गया है? तो बताइए, बहुत अच्छा सवाल है यार भाई, कौन से क्रिकेटर है? क्रिकेटर के नाम है, पूर्व एथलेटिक्स है। बताइए
पूर्व एथलेटिक्स का नाम बताइए। तो ऑप्शन पीटी ऊषा है, नाम से आप अवगत होंगे। इस किस खेल से संबंधित हाल ही में जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित मॉन्ट्रियल में किया गया है। हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्गो यूएसए नेवी सील के बीच 7वां संयुक्त नौ अभ्यास किया गया है? तो बताएंगे आप लोग खुद है। संगम, संगम बेटा, संगम होगा कि नहीं, बस यही बात है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर में लुसैल स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है? देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दीपिका पादुकोण हो जाएंगे। फिर से पढ़ते हैं, देखिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसैल स्टेडियम, अब लुसैल स्टेडियम कहाँ पे है? तो यह कतर में है। देखिए कितना बढ़िया, लुसैल पूछ ले क्योंकि वहाँ पे भाई आपकी महारानी गई थी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च में ऐसा करने वाली पहली भारतीय, देखिए पहली पूछ लिया है, तो कौन थी? दीपिका पादुकोण थी। दोहा कतर आयोजित फीफा कप 2022 में फाइनल में अर्जेंटीना ने किसको हराकर 36 साल बाद यह खिताब दोबारा जीता है? देखिए बताइए भैया, बहुत गजब सवाल तो ये भी है। तो फ्रांस को हराया था। अब देखिए कितना सवालों का जवाब ये दो ही क्वेश्चन देके चले गए हैं। रटने वाली ये खिलाड़ी, वो ये दिमाग अपना भी खराब करोगे किताबियों का। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हरा कर जीता था? अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। प्रो कबड्डी लीग 2022 हुआ था, ठीक है, उसका खिताब जयपुर पिंक किसने जीता था? तो पीसी ने जीता था भाई। किसको हराया था? सवाल यहाँ से पूछ लिया। ये क्वेश्चन आपको खुद बहुत कुछ दे के बताने वाला काम करना है। पुनेरी पलटन को हटाया था। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वरडाकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए? बहुत अच्छा, बताइए। आयरलैंड के चुने गए, ठीक है ना। भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? बहुत अच्छा सवाल है और पूछा जाना चाहिए और पूछने वाला सवाल है। बांग्लादेश को 2023 में आदित्य गोविंदकर के 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाले सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बहुत अच्छा, 95 नंबर सवाल, जम्मू कश्मीर से। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला फीफा नेशन कप 2022 का खिताब जीता? बहुत अच्छा, बताइए। तो स्पेन का बात है। विश्व कप में किफायती आवास वित्तीय पोषण के लिए टियर 2 और टियर 3 शहर सहित विभिन्न स्थानों पर रोशनी शाखाएं खोली गई हैं। तो बताइएगा, पीएनबी है, पीएनबी बैंक की बात। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे ITF विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया है? तो आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बताएंगे तो हम बताने के लिए। राफेल नडाल है बेटा, राफेल नडाल। अच्छा, राफेल नडाल अमेरिका के ये तैराकी से संबंधित है और यह विश्व का सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले हैं, ठीक है ना। इस समय तो मुझे लग रहा है इनके पास 53 या 54 गोल्ड मेडल है, भारत के पास नहीं है ठीक है, ये अकेले व्यक्ति के पास इतना है। चलिए आगे बताइए। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड में कंज्यूमर गुड्स बाजार में प्रवेश किया है? तो बताइएगा। कंज्यूमर गुड्स तो इंडिपेंडेंसी है बेटा, इंडिपेंडेंस। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी स्कीप टनल का निर्माण पूरा हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, आप पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य पे। तो ये हो जाए बनिहाल कटरा रेल लिंक। बनिहाल तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है बेटा, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। यहीं के बगल में बड़ा मिल्टन सी एरिया भी है। 100 सवाल आप लोगों ने हैंडल किया, बहुत अच्छे से पेशेंस बना के रखिएगा। देखिए, यदि मैं आप लोगों को ये क्लास 2 बजे रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ
तो आप मेरे भी क्षमता को आंकिए और अपनी क्षमता को और ऊपर बढ़ाने की कोशिश करिए। आप लोगों के लिए यदि इतना सारा किया जा रहा है तो आप लोग भी ज़बरदस्त तरीके से, अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़बरदस्त तरीके से इसको याद करते रहिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलाधिपति कौन बने? बहुत अच्छा सवाल। अब यहाँ से हम लोग फिर दूसरे नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। तो हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 की किताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सोनाक्षी सिन्हा हो जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव पेश किया है? देखो मुझे बहुत फास्ट पढ़ने की आदत है, बट मैं आप लोगों को धीरे से पढ़ के, जबकि धीरे पढ़ने में मैं कभी कभी मेरी त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बट आप कितना बेहतर समझ पाए इसके लिए मैं अपनी त्रुटियों को भी ध्यान नहीं रखता, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से पढ़ते चलिए। 103 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो आप लोगों को पता है सूर्य नूतन साहब हो जाएंगे। ठीक है। तंबाकू कानून पारित करने वाले दुनिया का पहले देश कौन बना? देखो ऐसे पढ़ने की आदत है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको आधा याद नहीं रहेगा। जो चीज़ मुझे याद करानी है, जिस कंसेप्ट पे काम करें वो मिलेगा ही नहीं आपको। 104 सी। चलिए बताइए। न्यूजीलैंड हो जाएगा बेटा। ठीक है। मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP के दौरान भारत के किस परियोजना के दुनिया के 10वें महत्वपूर्ण पहलू में शामिल किया गया? वैसे ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर ऊपर कहाँ कराया गया था तो अभी बताया गया है आप लोगों को, लेकिन अभी देखिए दूसरी बात फिर से पूछ ली गई। नमामि गंगे परियोजना है और ये मोदी जी के द्वारा चलाई। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने? बहुत गजब सवाल है और भाई पूछा बहुत ज़्यादा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब है। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य के साल 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना? देखिए नेट जीरो क्या है? यह पर्यावरण से संबंधित है। किससे है? पर्यावरण। मतलब जो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना के जबरदस्त फेंक रहे हैं किसमें? पर्यावरण में। खासकर वो तो फायदा वाली चीज है, लेकिन जिसके मदद से फेंकवा रहे हैं जैसे गाड़ी घोड़ा, इसको कम करिए भाई। आप लोगों की भी भागीदारी है। नल चल रहा है, मोटर तो चल ही रहा है, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। तमिलनाडु में बेटा। हाल ही में जीरो आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बताइएगा वह जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पे। देखो बहुत फास्ट काम चल रहा है यहाँ पे। ऊर्जा कंपनी वार्टिक्सा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कचरा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? कच्चा तेल, सॉरी कचरा तेल कह रहा हूँ, दिमाग। कच्चा तेल आपूर्ति, कच्चा तेल पक्का तेल, मतलब रिफाइनरी तेल इधर होता है और कच्चा तेल जो जमीन से निकाला जाता है उसको कहा जाता है। सॉरी। चलिए आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर डी रूस हो जाएगा। आजकल रूस से भारत खूब ज्यादा तेल मंगा रहा है, सऊदी अरब अरब से नहीं। चलिए हाल ही में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने किस नाम से संयुक्त अरब इमारात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो बताएंगे आप लोग। रशीद रोवर नाम से किया है। किससे किया गया? रशीद रोवर नाम से किया गया। किससे किया गया है? रशीद रोवर के नाम से किया गया है। चलिए 23वां हॉर्नबिल महोत्सव। ये हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा मनाया जा रहा है? यह बात बहुत बार IAS तक के सवालों में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये डेंजर में चलते हैं। क्रिटिकल नहीं है बट इन डेंजर में ही है शायद। हनुमोत्सव आयोजित कहाँ किया? तो ये पूर्व भारत की बात कर रहा है और वहीं की पक्षी है ये। तो नागालैंड में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया बेटा? नागालैंड में। किस राज्य ने अपनी स्वदेशी प्रजाति वाले गाय बंदरी, देखिए बद्री गाय के आनुवंशिक विकास के लिए योजना बनाई है? चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी उत्तराखंड। कितने लोग छोड़ के भाग चुके होंगे? अरे यार इतना लंबा क्लास कौन चेक करेगा? नहीं कर पाओगे। अरे इतना लंबा नहीं कर पाओगे तो इतना लंबा मोटी गड्डी नहीं गिन पाओगे ना भैया। मोटी गड्डी गिनने के लिए जगना पड़ता है। हमारा जो बच्चा होगा वो कहेगा नहीं आज ही सर ने पढ़ाया और आज मैं पूरी रात में इसको ख़त्म करूँगा, फिर इसको दूसरे तीसरे दिन ख़त्म करूँगा, फिर चौथे पाँचवें दिन करूँगा, फिर इसको हम हर अतवार को 3-4 अतवार तक देखेंगे, एकदम कंठस्थ कर लेंगे। मेरा 8-9 सवाल एकदम गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ और गारंटी सर ने भी दिया। आई होप मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आगे।
किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है? देखिए कितना माइंड ब्लोइंग सवाल है। देव जोशी साहब है। कौन है? देव जोशी साहब। किस देश के? डॉक्टर ओगिरत यूनान डॉक्टर वलीद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनाला बजाज पुरस्कार, देखिए यह जमनाला बजाज पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। किसके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए? गांधीवादी। कौन कौन लोग? ओगिरत यूनान होगा और वलीद सलाबी साहब होंगे। ऐसी चीज़ों को जब आप तोड़ के रखते हो ना तो दिमाग में भी रहता है और याद भी रहता है। लेबनान हो जाएगा बेटा। बीबीसी ने वर्ष 2022 में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची किस भारतीय को शामिल किया है? उसमें से आप बताएंगे तो वो हो जाएंगे उपरोक्त सभी। गीतांजलि श्री भी हैं, स्नेहा नेहवाल है, जहवाल नहीं नेहवाल है बेटा। प्रियंका चोपड़ा भी है। तो ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। हाल की जारी में गूगल ईयर इन सर्च 2022 से रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली विषय क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में सर्च किया गया है, तो वो हो जाएगा IPL मैच। अरे बाप रे बाप, कोविड-19 के बारे में किया जाना चाहिए, लेकिन IPL इतना ज़्यादा क्रेज है लोगों में, बताइए। पहले मैं भी बहुत क्रिकेट देखता था, लेकिन अब तो मुझे मतलब क्रिकेटर का नाम भी नहीं पता है, और जबकि क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेला हूँ मैं। और दूसरी बात है, मेरा क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन वैसे अमूमन हो ही जाता है। जो भी बच्चा खेलता है डिस्ट्रिक्ट तक तो सभी पहुँचते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आया था वहाँ तक जाने में। वहाँ के बाद जा ही नहीं पाए क्योंकि मैं दूसरे गेम का प्लेयर था। चलिए आगे बढ़ें। फिर आप बताइए 100 टाइम मैगजीन ने किसी साल 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर घोषित किया है? बताइए। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें दोनों को व्लादिमीर जेलेस्का भी थी, व्लादिमीर जेलेस्का, और दूसरा बात है द स्प्रिंट ऑफ यूक्रेन। इन दोनों लोगों को शामिल किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? देखिए नाबार्ड कब बनाया गया वो सब बातें आप लोगों को हर क्लास में बताए हैं, जबरदस्त चिल्ला के बताते हैं और याद होना चाहिए। KB साजी साहब है। जब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट्स की बातें करिए। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? चलिए बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल तो ये भी है। चलिए जल्दी करिए। और गजब, बहुत गजब। इस सवाल का जवाब बताइए। कौन हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर भी दुनिया का हैदराबाद है। कौन है? हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने AG पुरस्कार 2022 जीता? देखिए ये सवाल मैं इतना धीरे पढ़ रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन हमारे पढ़ने का हाल ही में रूस में आयोजित सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड बार में FG, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है, इतना पढ़ लिखा था। लेकिन आप नहीं समझ पाए ना इस सवाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड। अब देखिए हाल ही में रूस में ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। कब हुआ? 2022 में हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा के हुआ। क्या हुआ? अब प्यार हो गया। हुआ है कभी? नहीं हुआ। अब कर लीजिए। देखिए ऐसे आपको पढ़ने की जरूरत है ना, इसलिए बहुत धीरे से पढ़ें। किस राज्य ने टेग ईगल नाम में स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत किया है? देखिए कितना अच्छा सवाल और कितने अच्छे से प्रस्तुति। चलिए ऑप्शन नंबर मेघालय हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी के जैसलमेर में अपने तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दिया? दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर प्लांट पावर उत्पादन कंपनी बन गई है। बताइए कितना बड़ा सवाल है और कितना मस्त सवाल है। अदाड़ी है। अदाड़ी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब बताइए जल्दी करिए। मेघना अहलावत है बेटा, अहलावत, मेघना अहलावत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन द्वारा जारी 187 देशों के ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान। एविएशन सेफ्टी मतलब बताता है एविएशन सेफ्टी नेविगेशन होता है, ऊपर के सेफ्टी के बारे में किस प्रकार की बातें की जा रही हैं। तो बताएंगे आप लोग 48। अरे बाप रे बाप 48। वैसे भी टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा तो है नहीं।
सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी, अब देखिए ये बात है आप लोगों को पता होना चाहिए, का खिताब जीता है। तो बताइए किसको जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र को हराकर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो बताएंगे आप लोग, नहीं बताएंगे तो हमें बता दे रहे हैं, हंसराज गंगाराम अहिर साहब। अहिरे हैं अरे भैया, अहिरे लिख दिया अरे भैया। हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में प्रिंस विलियम द अर्थसाट प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। कृषि समाधान, देखिए ये वाली बात याद रखिए, कृषि समाधान, और ये बात रखिए स्टार्टअप को बोस्टन में, बोस्टन या जर्मनी शायद है, प्रीमी विल्सन ऑफ द अर्थसाट, ये वाला प्राइज का नाम रखिए। ये किससे संबंधित है बेटा, यह तो संबंधित है पहली बात कृषि से, कहाँ किया गया था, बोस्टन में, और दूसरी बात है ख्याति में, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। हाल ही में अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान को लॉन्च किया है। ये कुल है कुल कर व्याकरण ससुरे बस मानवता का हनन करना। बताइए स्टील्थ बेटा बम्बारमेंट 20 रडार को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड क्या है ये, भवानी के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया, ये बातें याद रखिएगा। नाभिकीय विद्युत निगम, तो ये बातें रखिएगा भीमान, ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे तब दिमाग काम करेगा, नहीं तो फिर सुरेश कुमार हो जाएंगे। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की है, तो बताइएगा किसने की है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो भारत तय करेगा और कौन करेगा। हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंकों को बैंकर्स बैंकों का ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया, तो यह बात याद रखिएगा। आप ही लोगों के लाभान्वित के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, कैनेरा बैंक हो जाएगा, ठीक है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने ओशन वेव एनर्जी क्वार्टर विकसित किया, जो समुद्री तरंगों में बिजली पैदा करने में सक्षम है। देखिए ये वाली लाइन टोटल आपको याद होना चाहिए, ये किससे संबंधित है। जब आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है तो उसमें ऐसे शब्द पूछता है तो लगता है अरे यार ये तो कभी जीवन में टकराया नहीं था, ये कैसे आ गया, तो ये ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आईटी मद्रास ने किया। भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन, भारत में पहली बार जनजातीय आयोजन किया गया, तो इसका नाम बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत के किस देश की सेनाओं के बीच 12वां अग्नि युद्ध 2022 देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, तो बताएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर में। देखिए यदि तेज खींचना होना तो मैं ऐसा खींच दूंगा कि ये क्लास बहुत हाईएस्ट 1.5 से 2.5-3 घंटा में 830 सवाल लगाए जा सकते हैं, लेकिन देखिए हम कितना आराम से और प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम समय में और बहुत से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे दे सकें। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन, देखिए अब सुदर्शन किससे सेना दे, देखिए सेना ने हाल ही में सुदर्शन के प्रहार क्या है, कौन सी सेना से, सेना का नाम दे दिया गया, तो भैया बस इंडियन आर्मी की बात याद रखिए और कोई बात याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो यह जैसलमेर में हो जाएगा। किस देश की फिल्म नागरेक्सी बेटा, किस देश की फिल्म नारगेसी ने गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ICM यूनेस्को के गांधी पदक जीता है, तो बताइए यह किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी ईरान ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में महाराष्ट्र के किस बल्लेबाज ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बहुत गजब यार, वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो ऋतुराज गायकवाड़। चलिए ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार के किस शहर में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, तो आप लोगों को तो ये आइडिया होना चाहिए क्योंकि गंगा से संबंधित सारा कुछ गया। हाल ही में सेबी के अधिकरण सेबी बेटा ये 1990 नियमों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर वी वजीफदार के द्वारा। WHO में
मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर एक नया नाम रखा। मान के चलिएगा कि ऐसे सवालों के साथ आपको आत्मसार करने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए एम पॉक्स हो जाएगा, एम पॉक्स। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विश्व सिनेमा के इतिहास में किस नाम से पहला विज्ञान सांस्कृतिक विचित्र प्रदर्शित किया गया? गजब यार, यनम है बेटा, यनम, यनम। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़िए। हाल ही में सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? बॉम्बे हाल ही में सेबी ने नियुक्त किया है। मार्केटिंग शेयर मार्केट सेबी देखता है, तो उसमें बॉम्बे स्टॉक बहुत पुराना स्टॉक है, ये 1800 का है, ये 1869 का है शायद ये। और एमडी और सीईओ दोनों नियुक्त किया है, तो आप बताइएगा। तो वो हो जाएंगे सुंदर रमण राममूर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एक मानक प्राधिकरण राष्ट्रीय 2006 में बनाया गया था, ने हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु घोषित किया? यार ये कौन सी बात होगी, खाद्य पशु घोषित किया गया? खाने वाले में कि हिमालय की याक है, याक जो सामान वामान ले जाने के काम में आता है। उत्तराखंड राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, रिश्वंत है बेटा, प्रसून जोशी भी तो है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों है, डी सही हो जाएगा। हाल ही में अग्निकुल काशमाश ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया है? बताएंगे आप लोग। श्रीहरिकोटा में किया है। और श्रीहरिकोटा हाल ही में किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के सैन्यों के सेना अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो इसका नाम बताएंगे आप लोग। चलिए जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रा हिंद हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और हिंद से ही संबंधित है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएं। ऑप्शन नंबर बी दिनेश कुमार शुक्ला साहब। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हाल ही में प्यूमा इंडिया किसके नियुक्त चुना है? तो बताइए किसको चुना है? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी अनुष्का शर्मा को चुना है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका एम्पायर ने 50वां महान एक्टर्स लिस्ट में बॉलीवुड के किस अभिनेता को शामिल किया है? तो इसका नाम बताइए, किसको शामिल किया है? बहुत अच्छा, 150 तक पहुंच गए आप लोग। शाहरुख खान को अभिनेता है, तो बताइए। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? 151 नंबर सवाल है। बद्री नारायण साहब को। पहली बार भारत में कौन सा शहर वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 का मेजबानी करेगा? बताइए भाई, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर बी पणजी। आप लोगों को पता होगा ये किसी राज्य की राजधानी भी हो सकती है। FICCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर राजेंद्र सिंह पंवार को। पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? तो पता होना चाहिए कौन नियुक्त किया? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनरी साहब होंगे। ठीक है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है? प्रोजेक्ट 15 और नौसेना का ध्यान रखिएगा, नहीं तो अन्यथा आप गलत करेंगे तो आप ही मालिक होंगे इसके। ऑप्शन नंबर डी मोर मुगाओ है बेटा। मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अनवर इब्राहिम बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा पर्यटन महोत्सव शंघाई महोत्सव 2022 का आयोजन किया? शंघाई वैसे मनाया ही जाता है मणिपुर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार? तो ये तो पूरा लिख ही दिया, लग गया है पेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। पेंशन नियामक प्राधिकरण ने किस बैंक को अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? चलिए बताइए, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका विकास ग्रामीण
कर्नाटका विकास ग्रामीण के साथ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते। हाल ही में किस भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ में सम्मानित किया गया है? देखिए, तेज पढ़ने का यही नुकसान है कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन है। ठीक है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति। देखिए, अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इन दोनों देशों के बीच में है। कौन से दो देश? भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अब आप बताइएगा। तो यह इंडोनेशिया के सिलोडांग में। अब ये पूछ लेगा सिलोडांग कहाँ पे। अब क्यों पूछेगा भैया? ये युद्धाभ्यास है हुआ तो पूछ लेगा। और आपको गया है ये कौन सा सवाल है भाई, ये कैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट अथॉरिटी ने किस आईआईटी के सहयोग से समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी विकसित किया है? बहुत अच्छा, बताइए किसने विकसित किया? तो मद्रास ने किया है। किसने किया है? मद्रास ने किया है। किसने किया है बेटा? मद्रास ने किया है। क्या चीज है भाई? कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? बताइए। ऑप्शन नंबर ये। हाल ही में किस राज्य के युद्ध नायक लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह मनाई गई है? तो बताएंगे आप लोग कौन है? तो ये असम के थे। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसे खिलाफ 50वां ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए, एकदम बिल्कुल गोला बना के रखा है भाई साहब। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश है। भारत ने किस देश के साथ जलवायु मॉडलिंग एवं क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता किया गया है? तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ के लिए किया गया। हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने के? अब देखिए, ये बोस्ट्रो खाता क्या है, अब आपको आइडिया होना चाहिए। बैंक से संबंधित है। किस देश के बैंक? तो यह रूस से संबंधित है। और कौन से बैंक से संबंधित है? तो एचडीएफसी बैंक से। देखिए, सारा कुछ एक में लिखा हुआ है। हरकिरत सिंह किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बने हैं? बेटा बहुत अच्छा, बताइए। वंश का। कुछ लोगों को लग रहा है अरे भैया ये 800 खींचना अभी हम तो यहीं पे। अरे तो भाई, अब जल्दी से खींच देंगे तो जल्दी जल्दी खींच के तो ये नतीजा है कि कुछ याद नहीं है आप लोगों को। पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ खोला गया? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। इसका जवाब देंगे अब लोग। असम में है। कहाँ पे बेटा? असम में है। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी चिरंजीवी है। दक्षिण भारत के हीरो है। देखा, आप लोगों ने देखा भी होगा। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड, आप देखिए गांधी मंडेला अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला अवार्ड में किससे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। अब दलाई लामा कहाँ के? तिब्बत के। कौन होते हैं ये? बहुत बड़े प्रधानमंत्री मान लीजिए। पेरिस में आयोजित बाट माप पर 27वें सम्मेलन में भारतीय को बाट माप अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया। अब बताइए 72 नंबर सवाल है। तो ऑप्शन नंबर वेणुगोपाल अचंता है बेटा, अचंता। किस देश के सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांकमा ई सुलेमायोग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला यूनेस्को मंदजीत सिंह पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया? तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए कैमरून हो जाएगा। हाल ही में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजित किया गया है? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे आप लोग। सरकत कमल अचंता साहब है। बहुत अच्छा। गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फीफी 2022 में फोकस देश का दर्ज किसे दिया गया था?
बताइए, बहुत अच्छा सवाल, गुड सवाल। डिमोटिवेटेड मत होइएगा कि बस बहुत हो गया, आप कल देख लेंगे, तो फिर कल नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल इन ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में किस राज्य को भागीदारी राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार भी है, उप महाराष्ट्र भी है और झारखंड भी है। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया? पहली, देखिएगा ध्यान रखिएगा। और ये कार रेसिंग वाली बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है ये गुरुग्राम में ही होना चाहिए, चाहे नोएडा में ही होगा, और यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये नहीं यार, गुरुग्राम नोएडा नहीं, हैदराबाद में है। सही है, गुरुग्राम नोएडा में नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए। 179 नंबर सवाल का जवाब होगा शरद कमल अचंता साहब को, नहीं, सीमा पुनिया को तो किया गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय, देखिए पहली बार जब आता है ना तो इन बातों को कान खड़ा करके मनिका बत्रा साहब है। नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन 23 आधिकारिक वेबसाइट किस थीम से लॉन्च किया गया है? तो आप बताइएगा, फॉर ए सिक्योर एशियो। हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया है? तो आप लोग बताइएगा, परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए, परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। एक्सेल पुरस्कार 2022 परिवार नियोजन। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट को लॉन्च किया है? तो बार अच्छी सी है, विक्रम एएस है बेटा। कौन है? विक्रम एएस है। कौन है? विक्रम एएस। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजार मिशन को शुरू किया गया है? बाजार मिशन को शुरू किया गया है तो आसाम के द्वारा किया गया है, ठीक है। हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ काशी तमिल संगम संस्कृत, देखिए काशी तमिल संगम, देख रहे हैं कितना बढ़िया ये भी काम करते हैं। सांस्कृतिक महोत्सव, अब तो कुछ लोग गाली भी देते, भाई वो आपकी मर्जी है, हमारा कोई एक्सपेक्टेशन आपके राजनीतिक मुद्दा को बताने का नहीं है। वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी। किस राज्य ने केंद्र सरकार और राज्य के प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार, देखिए बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस ये बात ध्यान रखिएगा, अमर सरकार क्या है और किससे संबंधित है सारा कुछ बता दे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के काम कर रही हैं। त्रिपुरा है, त्रिपुरा, ठीक है ना, आप लोगों को पता है तीनों तरफ से खींचने वाले को त्रिपुरा कहा जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? वैसे तो कुछ लोगों को यह बात है, नहीं, होमर होगा बेटा, होमर। हाल ही में तेल और गैस उत्पादन कंपनी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन बने? ओएनजीसी का नाम अभी ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा, फिर यहाँ पे भी पढ़ा, अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। नासा चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया? नासा कहाँ का है? तो अमेरिका का। भारत ने किया आर्टेमिस 1 है बेटा, मिशन। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के नैनीताल से कहाँ हस्तांतरित करने का मंजूरी दिया है? हल्द्वानी में करने के लिए कहा है। 17वीं ग्रुप ऑफ द 20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बली में। देखिएगा, भारत में जो आयोजित किया गया, ये सब एक मैं लेके आऊँगा G20 से भी संबंधित एक क्लास जो पूरी ऐतिहासिक होगी। क्या करें, अकेले पढ़ जाते हैं, समय नहीं होता है, नहीं तो इतिहास और ऐतिहासिक में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, पूरा निचोड़ निकाल देता। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस तिथि को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है? बताइएगा। अरे बाप रे बाप, गजब है, 8 अरब लोग। पहले तो इतना सामान भी नहीं होता था जितना सामान आज के डेट में, या जितनी लोगों की जनसंख्या हो गई है। ऑप्शन नंबर सी 2022 नवंबर में हो गया, ठीक है बेटा। जारी, किस तिथि को भारत में, मेरा वीडियो भी है किसी पे उसी समय, किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति को समर्पित
जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो मनाया जाएगा 15 नवंबर को मनाया जाएगा। बहुत अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले, देखिए पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो अजंता शरद कमल, शरद कमल का नाम याद रखिए। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2022 26वें संस्करण का ध्यान रखिएगा। ये संस्करण याद रखिएगा। इसी को कॉड भी कहा जाता है। कॉड का मतलब होता है 3 देश है, यहाँ पे देख रहे हो ना, 4 देश है। सॉरी, कॉड में जापान नहीं है, बस ये 3 ही देश है। अच्छा, कोड। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी योकोसुका हो जाएगा। देखिए योकोसुका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 63वें देशों की सूची में किस स्थान पर है। भारत का नंबर बड़ा लंबा चौड़ा रहता है हर जगह, 8वें स्थान पे। T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है, तो इंग्लैंड है बेटा। T20 2022 का क्रिकेट किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने जीता है। कंबोडियाई राजधानी नोम पेन्हा में आयोजित 17वीं पूर्वीय एशिया शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। क्या है, जगदीप धनखड़ साहब है, जगदीप धनखड़। हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। 199 ऑप्शन नंबर सी वेंकी राम कृष्णन है, वेंकी राम। हाल ही में विश्व कबड्डी महासंघ विश्व कबड्डी 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है। 100% आपको ये आइडिया नहीं होना चाहिए। मिल डेंस वेस्टर्न नहीं होने चाहिए का मतलब समझना, 100 में 100% जानकारी होनी चाहिए। अभी तक आप लोग 200 सवाल लगा लिए, कुछ लोगों को लग रहा है 600 है अभी तो। अरे करा काहे परेशान हो, धीरे धीरे अपने कंटिन्यू को आगे बढ़ा रहे। आप तो अपने समय से देख रहे हो, लेकिन हम क्लास को कब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आपके घड़ी में बज गया है 4, ठीक है ना। ये 4 दिन का नहीं है, ये सुबह 4 बज रहे हैं। तो सोचो अभी हमारे साथ आप जी रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है, हारना नहीं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्री को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड में सम्मानित किया गया है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को। यहाँ पे तो बहुत बार गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही भोपाल में हुई थी। हाल ही में आसियान 11वां सदस्य कौन बना, आसियान संगठन है देशों का बेटा, और उसका कौन बना है, तो तिमोर लेस्ते। ये तो आपको आइडिया होगा बट नहीं था तो याद कर लीजिए। हाल ही में भारतीय जलवायु परिवर्तन को चुनौती से निपटने के लिए वन वनस्पतियों के संरक्षण की बात कौन करता है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट बेटा, मुझे कुछ सामान है अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा सा मुझे सेट करने में दीजिए। हाँ सॉरी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में किया गया तो वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी करिए आप लोग। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर डी माइक्रो गठबंधन है। हाल ही में जारी किया गया शुभंकर तूफानी किसे संबंधित का है यार, शुभंकर तूफानी। तो ऑप्शन नंबर ए फिट इंडिया स्कूल 2022। हाल ही में आज जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला, देखिए पहला नाम आ जाए तो वैश्विक पहला जैविक डेटा केंद्र IBDC का अनावरण किया गया है, तो 2000। ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, फरीदाबाद में किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चौथा नंबर, अगले 6ठा नंबर सवाल देखिए। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये भी आ सकता है, ठीक है। हाल ही में किस देश के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्रिक राजदूत नियुक्त किया गया। अरे भाई गजब है यार, एक बार जीतने के बाद देख रहे हो क्या क्या हो जाता है लोगों के साथ। मैत्रिक, अब इसके लिए IAS बनना पड़ता। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्रिक राजदूत नियुक्त किया, तो आप लोग समझ रहे हो ना भाई साहब, इतना बड़ा बनने के लिए
देखो पढ़े लिखे कुछ नहीं है ये, लेकिन इतना पढ़े लिखे हैं। और ये कहा जाता है ना, बस क्षमता दिखाइए आपको साथ। स्विट्जरलैंड, अरे बाप रे बाप, स्विट्जरलैंड। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए? 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी साहब है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 23 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत को सौंपी गई है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के कौवे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। आप लोगों को ये सब सवाल अपने हिसाब से नहीं देख पाते, पचसाने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। हाँ यही सही है, पहला पहले से। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है? ये गजब सवाल है। उज्जैन में लगाई जा रही है बेटा। कहाँ पे? उज्जैन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में ईबीएस को ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण बरकरार रखा जाएगा, जिसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद रहा और आज के डेट में ये 103 में। और किसी को लग रहा होगा ये नया है, अरे नया नहीं है, ये है 90 इतने की बात है। जब आरक्षण लागू किया गया था और 73वां और 74वां संविधान जब लागू किया गया, जब पीवी नरसिम्हा राव क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, तब की बात है। इसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब लागू कर दिया गया। हाल ही में भारतीय की तरफ से G20 इंटरनेशनल क्रिकेटर में एक वर्ष 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? वैसे तो विराट कोहली बनेगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव है भैया। आजकल बड़ा नाम है भाई, यादव यादव यादव, हर जगह यादव छा रहे हैं। चलिए, हाल ही में गूगल के बाढ़ पूर्वानुमान प्रदर्शित करने हेतु किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो बाढ़ का समय चल रहा है, तो फ्लड हब, ये तो आपको याद आ जाना चाहिए, फ्लड का मतलब ही होता है। हाल ही में लंदन में आयोजित ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया है? बताइए। बहुत अच्छा, केरल को। ठीक है। फोर्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियुक्त रैंकिंग 2000 में भारत के शीर्ष नियुक्त कंपनी, मतलब सबसे रिचेस्ट लोग कौन है भाई? तो आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज है। टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बेटा किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत साहब ने जीता। किस देश के मोतैबम इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के। हिमाचल प्रदेश को हराकर किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब पहली बार जीता? ख्याल से ये नहीं आएगा, बट देख लीजिए, अब आया है सवाल में तो आपका भी तो फर्ज बनता ही एक बार चेक कर लिया जाए। मुंबई को दिया गया। हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? देखिए, मतलब इसकी फैक्चुलेशन रेट रहती है, हर जगह अलग अलग रेट रहता है। तो केरल है, खासकर केरल उरल ऐसी चीज में कितना अग्रणी राष्ट्र है। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता एवं एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? 22 डॉक्टर राधाकृष्णन साहब। दक्षिण कोरिया में आयोजित पुरुष एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? बताइए कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार के अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में होलोंगी में स्थित एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? देखिए, होलोंगी में है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश हवाई अड्डे से संबंधित है। तो इतनी बातें याद हो तो डोनीपोल हवाई अड्डा ईटानगर। अब ईटानगर तो नहीं रखेगा, जब पूछेगा तो बोलेगा डोनीपोल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है।
ऐसे सवालों के साथ थोड़ा सा दिमाग लगा के फीकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बेटा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं प्लीज, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोगों के बीच में इसको बड़ा करके प्रस्तुत करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बहुत बड़ा तो नहीं हो गया, 1 मिनट, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, बहुत बड़ा हो गया, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा, चलिए अभी और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कि थोड़ा सा और बना दें इसको। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में हो जिससे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। चलिए लगाइएगा। हाल ही में फीकी के तो कौन हो जाएंगे, शुभ्राकांत पांडा साहब, पांडा 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण किया है, बताइएगा। अभी आप लोगों को इससे बारे में सवाल ऊपर भी मिला है, तो घाना देश ने किया। किसने किया बेटा, घाना। हाल ही में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलेरियन डी आर्डे डेस आर्ट्स एंड डेस पुरस्कार 2022 को किसे भारतीय सम्मानित ने पुरस्कारित किया गया है, तो आप लोगों को पता होगा बेटा, अरुणा साई राम हो जाएंगे। देखिए जब शाहरुख खान का नाम है तो छोटा मोटा आदमी तो होंगे नहीं भैया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धामा को राष्ट्रीय संस्मारक घोषित किया है, तो ये भी बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा हो जाएगा। हाल ही में केंद्र पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व स्थल किसे घोषित किया गया। भैया मान के चलिएगा कि ऐसा सवाल आपके किसी न किसी रूप में समझना, रानीपुर टाइगर रिजर्व को। 9वीं मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन के किसे हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 को खिताब से जीता गया है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं बी होगा, कोलंबिया होगा बेटा। पश्चिम बंगाल सरकार किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्टार्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। किसमें किया गया है, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत किया गया है। पहली बार किस भारतीय महिला संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष शेफाली जुनेजा साहब हैं, शेफाली जुनेजा साहब। हाल ही में बेटा देखिए, हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने में खरीद कर डील पूरी की है, तो अरे गजब भाई, इतने लोग हैं कि इनके पास इतना पैसा है कि हम लोगों के पास उतना कचड़ा नहीं है यार, जितना इन लोगों के पास पैसा है। चलिए बताइएगा, 44 अरब डॉलर में इन्होंने खरीदा है इसको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय थुंडी कदमत समुद्र तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तट की सूची में शामिल कर इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। देखिएगा बहुत अच्छा है। बस इको ब्लू फुल 2022 में किसको प्रदान किया गया, ऐसी बातों को याद रखिए, इतना बड़ा तो नहीं है, लक्षद्वीप हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक को किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। देखिए हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो ब्रिटेन के बने हैं। देख रहे हो, ब्रिटेन के भारतीय मूल के हैं। वैसे तो भाई मानना पड़ेगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी पांथरे पंचाली साहब है। हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्था शोधार्थियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी मद्रास IIT। पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 किसे सम्मानित किया गया है, तो बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों के लिए। युद्ध चल रहा है तो आप लोगों को पता है। हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण GSLV Mark 3 का नाम बदलकर एक नया नाम रखा है, तो LVM Mark 3 रखा है, ठीक है ना। चलिए व्हीकल लॉन्च व्हीकल Mark 3 है, ठीक है।
चलिए, इसरो ने श्रीहरिकोटा में पहला कमिश्नल मिशन के तहत अब तक के अपने किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36वें ब्रॉडबैंड उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा है। काफ़ी न्यूज में रहा है, शायद आप लोग सुने हो तो नहीं सुने हो तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा ये न्यूज में रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है GSLV मार्क 3 के तहत। हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव कौन चुने गए हैं, तो बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी जिनपिंग साहब ही हैं भाई, अब वही बनेंगे। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, बताइए। हाल ही में इटली की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन बनी? ऑप्शन नंबर जॉर्जिया मेलोनी ने बना है, जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ईरान और उत्तर कोरिया के बाद FTF के ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन है? FTF के अंदर जो हो जाता है बेटा, फ्री ट्रेड नहीं कर पाता है, उसके साथ कई टैक्स लग जाते हैं, देशों के साथ काम करने में उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आजकल म्यांमार भी उड़ रहा है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय कौन बनी? देखिए, ये बातों को ध्यान में रखा करिए, अन्यथा इतना मेहनत से पढ़ रहे हो तो अश्वनी KP साहब है। नरेंद्र मोदी जी UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मुकाबला करने के लिए वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया है। तो ये तो आप लोगों को आइडिया नहीं था, तो LIF की तरह। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबानी किसे सौंपा गया है? कौन सा? 5वां खेल इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश को। हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के बिहार में स्थित किस प्लांट ने यूरिया का उत्पादन शुरू किया है? 248 नंबर सवाल है बेटा, जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बरौनी प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य के दीसा में भारतीय सेना एयरबेस की आधारशिला रखा? दीसा में। दीसा कहाँ पर है? अब आपसे तो ये भी सवाल पूछेगा, तो ये गुजरात में है। हाल ही में किस देश में पहली बार अपने उत्पादक निहोंशु के लिए चेन्नई में भौगोलिक सांकेतिक रजिस्टर में टैग के लिए आवेदन किया? GI टैग की बात कर, अब हिंदी पढ़ने में तो यही समस्या, इतना बड़ा पढ़ना पड़ता, आधा तो गलत पढ़ना पड़ता है। जापान है बेटा। हाल ही में किस देश ने भारतीय संस्कृत जो सारंग का, देखिए आयोजन सारंग, अब ये बात याद होनी चाहिए, सारंग का बात, तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। अब हम लोग ब्रेक करेंगे कब? जब तक 500 पे नहीं आ जाते हैं। DRDO द्वारा विकसित किसी न्यू जेनरेसिक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, तो बताएं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अग्नि प्राइम हो जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, एक बार देख ले बेटा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा फिर। चलिए एक बार कोशिश करते हैं, चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई। ओहो, इधर आ जाओ भाई, चल रहा है। चलिए अब बताइएगा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड 2022 राज्य में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका नाम बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की भी आपकी करंट अफेयर कितना बढ़िया से क्लियर हो रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ साझेदारी किया है? ये सवाल शायद आप लोगों को करंट अफेयर में मुझे लग रहा है कहीं पूछा गया। असम है बेटा। कौन है? असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये नई दिल्ली तो याद ही रहेगा, लेकिन 90 वाला नहीं याद रहेगा, 90 वाला, ठीक है ना, वो बात यार। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? पेंशन भोगी जितने लोग हैं उनके लिए कौन सा लॉन्च किया है बेटा? तो आप लोगों को दिव्य के नाम से यार लॉन्च किया है, ठीक है। मोदी जी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए हाल द्वारा स्वदेशी निर्मित किस ट्रेनर
एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी HTT 40 के लिए मल्लिकार्जुन खड़े खड़े खड़गे खड़गे है बेटा, खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे हाल ही में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के 88वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? कांग्रेस के अभी भी चल रहा है भैया अध्यक्षता, मोदी वो चल रहा था गांधी उंधी जी पे। शशि थरूर को, बहुत अच्छी अच्छी बुक शशि थरूर ने लिखी है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो आप बताएंगे कौन सा किया गया? ऑप्शन नंबर डी पंजाब में किया। भारतीय के 27वें महालेखा नियंत्रक कैग की बात कर रहा है 148 आर्टिकल के तहत। ठीक है, चलिए बताइए कौन हो जाएंगे बेटा? भारतीय दास हो जाएंगे। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बेलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बात याद रखिए। और तो सारी बात, फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा, ये भी बात याद रखिए किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले। मतलब ये कई सवाल में सारा कुछ चीज़ों को आपको कंफर्म। हाल ही में सौरव गांगुली की जगह BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 36वां अध्यक्ष, देखिए 36वां अध्यक्ष बने हैं रोजर बिनी साहब बने, बिन्नी साहब। हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्था को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? चलिए बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर मद्रास ही है। आजकल मद्रास IT बहुत काम कर रही है। किस देश के लेख शहर करुणा तालिका के उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है? तो वही चीजें आपसे दोनों हैं। तो श्रीलंका के है। ठीक है बेटा। रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 22 विश्व कप चैंपियन कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी 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 गुकेश है बेटा, गुकेश साहब। हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीय एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया पैकेट लॉन्च किया? वैसे यूरिया बनने में तो 1800-1900 लगता है, लेकिन किसानों को 200 में प्रोवाइड कराती है सरकार। मानना पड़ेगा कितनी बड़ी बड़ी सब्सिडियां दी जाती है भारत ब्रांड के तहत। बिल एंड मेलिंडा अरे बिल गेट्स की बात कर रहे हैं। वही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए हाल ही में कितने डॉलर देने की घोषणा की है? गजब यार। वही कह रहे हैं, इन लोगों के पास इतना पैसा है, हम लोगों के पास उतना कचरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1.2 अरब डॉलर है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूस ने किस भारतीय को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो हैदराबाद को सम्मानित किया है। एशिया फुटबॉल परिसंघ एशियन कप फुटबॉल 2023 में मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी कतर को सौंपी गई है। दीपिका पादुकोण का नाम तो अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, फीफा वर्ल्ड कप। चले आगे बढ़े। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्युमिनियम माल ढुलाई रैंक बोमरानसम का परिचालन किस स्टेशन में शुरू किया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में हिंदी अंग्रेजी दोनों के माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? भाई मानना पड़ेगा मध्य प्रदेश है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 लागू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वह होगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा बेटा? उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में किगाली रवांडा में हुए अंतर संसदीय की 145वीं बैठक में किस भारतीय संसद को कार्य समिति के सदस्य चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अपरिजिता सारंगी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए
74 नंबर सवाल देखिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 किस राज्य को बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला? 2074 कह रहे हैं, 274 नंबर। चलिए कौन हो जाएंगे ये? हरियाणा राज्य हो जाएगा बेटा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की रैंकिंग में भारत 121वें देशों में किसके स्थान पर है? तो बताइए किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर डी 107वें स्थान पर है। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूख स्थानीय सूचकांक कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। खासकर हैदराबाद और कर्नाटक को तो मानना पड़ेगा। आईसीसी क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के गठजोड़ किया है? यूनिसेफ के तहत किया गया है बेटा। किसके तहत? सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट मां भारती की सपूत गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। सशस्त्र बल संघर्ष हाल ही में जारी एलम्पर डोजर साइंटिफिक्स इंडेक्स, देखिए भैया एलम्पर 2023-22 में भैया कहाँ पढ़ते हो? चलिए में भारत 2016 देशों के वैज्ञानिकों की सूची में किसे स्थान पर दिया गया है? चलिए बताइएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी 21 में दिए गए। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से जुड़ने वाले किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल का निर्माण किया? जब भी पहले की बात की जाए तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है उस बातों को विशेष ध्यान रखिए। कृष्णा। गुजरात के सूरत में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था सुपर कंप्यूटर परम कामरूप, देखिए कामरूप किसका नाम है, परम कामरूप किसका नाम है? तो भैया यह क्या है? यह कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। और कौन सा है? आईटी गुवाहाटी ने किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में कहाँ किया जा रहा है? तो गुरुदेव किया जा रहा है ये उपरोक्त सभी राज्यों में किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल है, बदल बदल के राज्यों में चलता रहता है। भारत के पहले स्लेडर लॉरेंस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने किया है? तो बताएंगे आप लोग 84। चलिए बहुत अच्छा। इजराइल ने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा को लेकर हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता किया है? तो बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेबनान है। उज्जैन में मतलब मोदी जी उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किस नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्जा पर बने एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तो बताएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर श्री महाकाल लॉक होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कई दशकों से अटकी किस राज्य से संबंध उत्तरी कोयला जलाशय परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का खाका तैयार किया है? ऑप्शन नंबर सी बिहार और झारखंड है। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को दुनिया के 161 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 123वें स्थान पर रखा गया है। 100 बाप रे बाप। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक डीजल जैव ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए हाल ही में एक नीति पेश की है? तो इतना जल्दी तो होगा नहीं, लेकिन आप गैस मारिए कब कर सकते हो। तो मान के चलिए 2025 तक। रे बाप इतना जल्दी हाल ही में किस बैंक ने बेहतर और अधिक ग्राहक सुविधा के लिए नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र का? देखिए ये वाली बात याद होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट चेन होना चाहिए कि चेन है? अभी ये तो मुझे लग रहा है चेन होना चाहिए, नेक्स्ट चैन होना चाहिए। तो ये एसबीआई ने किया, ठीक है, भारत का पहला। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए
$100 मिलियन ऋण दिया है बेटा। बताइए, बहुत गजब यार, इतना पैसा मिल जाए तो फिर। आंध्र प्रदेश, हाल ही में जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिषद मोदी शैक्षणिक स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में किया जाएगा। किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर उड़ीसा और कलकत्ता के साथ तो खेलते हैं। बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए नोबेल समिति ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो बताएंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा